हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आशी और आज मैं आपके साथ एक पार्टी वेयर सूट का वीडियो शेयर कर रही हूं जिसे मैंने अपनी ओल्ड साड़ी का रीयूज़ करके क्रिएट किया है। उम्मीद करती हूं कि आपको ये आइडिया अच्छा लगे और आप भी ट्राई करें। इस तरह से सूट बनाना बहुत ही ईजी है, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि ये साड़ी किस तरह की थी। साड़ी का पल्लू ग्रीन कलर का था और साड़ी के बॉर्डर्स भी ग्रीन कलर के थे और पूरी साड़ी जो है वो रानी कलर की थी। पल्लू एरिया का यूज़ करके मैंने सूट का दुपट्टा क्रिएट किया है और इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। साड़ी में से 2.25 मीटर का दुपट्टा निकालने के बाद 3 मीटर हमारे पास टोटल फैब्रिक बचा है, जिसमें से हमें कुर्ती और ट्राउज़र निकालने हैं। तो चलिए देखते हैं हमें किस तरह से इसकी कटिंग करनी है। 5.25 मीटर की ये साड़ी थी और 2.25 मीटर का दुपट्टा निकालने के बाद 3 मीटर ये हमारे पास बचा है और एक ये दुपट्टे के साइड से छोटा सा पीस हमें ये बचा था। तो इसकी हम स्लीव्स बना लेंगे और इसकी जो लेंथ पूरी करने के लिए यहाँ पे बॉर्डर लग जाएगा। तो ये हमारी 15 इंच के आसपास स्लीव्स आराम से बन जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कुर्ती के लिए 2 पल्ले कट कर लिए 26 इंच के। हमारी कुर्ती और ट्राउज़र दोनों ही आधे साइड से बनेंगे, मतलब लेंथ वाइज से नहीं बनेंगे, ये विड्थ वाइज से बनेंगे। अब ये बॉर्डर हमारे अपर साइड और बॉटम साइड दोनों तरफ आ रहे हैं, तो हमें बॉटम साइड तो बॉर्डर चाहिए, लेकिन अपर साइड जो नेक साइड है वहाँ पे ये बॉर्डर अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ से हम एक साइड से मतलब हम ये बॉर्डर कट कर लेंगे। यहाँ से साड़ी की लेंथ हमारी 43 इंच है और हमारी कुर्ती की लेंथ भी 43 इंच है। यहाँ से हमने 5 इंच का पीस कट कर लिया, तो हमारी कुर्ती की जो लेंथ है वो कम हो रही है। तो यहाँ हमें एक पीस अब अटैच करना होगा 5 इंच का। तो ये पीस अब हम सेम कलर का अटैच करेंगे, ना कि ग्रीन कलर का। तो ये कुर्ती की लेंथ हमारी 5 इंच कम हो रही है। तो यहाँ पे अब हम पीस अटैच करेंगे। जहाँ पे हमारा शोल्डर आता है वहीं तक हम ये पीस अटैच करने वाले हैं, क्योंकि फैब्रिक हमारे पास पहले से ही कम है। तो यहाँ पे हम पीस की विड्थ जो है वो शोल्डर तक रखेंगे। यहाँ पर शोल्डर की शेप आ जाएगी और इसके पीछे पीछे ही हमें फैब्रिक चाहिए। और लेंथ हम 5 इंच हमें चाहिए, तो 2 इंच हम उसमें एक्स्ट्रा रखेंगे। ये फैब्रिक हमारा स्लीव्स वाला है, तो रफली मैंने स्लीव्स कट कर ली है और जो हमारा फैब्रिक बचा उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। 7 इंच हम लेंथ रखेंगे और 7 इंच ही हमारी विड्थ होगी। तो यहाँ मैंने डबल कर लिया है फैब्रिक। मार्किंग करने के बाद मैंने कटिंग कर ली। अब कुर्ती के अपर साइड में इन दोनों पीसेस को दोनों पल्लों के साथ अटैच कर लेंगे हम। कुर्ती की लेंथ हमारी सही हो गई है। अब हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले शोल्डर लिया 6.5, आर्म होल लिया 6.5 और ऊपर से इंची टेप रख के 3 हमने मार्किंग कर लिए 3 जगह, एक 9 इंच पे, एक 14 इंच पे और एक 21 इंच पे। तो यहाँ से जो भी हमारा मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पूरी मार्किंग कर लेंगे। इन 3 पॉइंट्स पे हम मार्किंग कर लेंगे। ब्रेस्ट की, कमर की और हिप की मार्किंग होगी यहाँ पर। यहाँ पे आर्म होल की शेप दे दी। 2.5 इंच यहाँ पे नेक की विड्थ रखी है और एक आइडिया सा लेने के लिए यहाँ पे एक राउंड शेप दे दी मैंने। और ये इन 3 पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। इन पॉइंट्स को मिलाने के बाद साइड में यहाँ मार्जिन रख लिया है। फ्रंट आर्म होल बनाने के लिए यहाँ पे मैं शेप दे रही हूँ, 1/2 इंच की शेप दे रही हूँ यहाँ पे। इस तरह से यहाँ से हाफ किया और धीरे धीरे से यहाँ पे हम शेप दे देंगे। अब यहाँ पे बाहर वाली शेप पे हम कटिंग करेंगे और जो फ्रंट आर्म होल हमने मेज़र किया था, शेप दी थी, उस पे कटिंग नहीं करेंगे हम। तो इसके बाहर से हम कटिंग करते हुए पूरी कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे जो मार्जिन रखा है 1.5 इंच, इसके बाहर हम कटिंग कर लेंगे कुर्ती की। इससे आगे ये इस तरह से स्ट्रेट ही रहेगा। अब यहाँ पे बैक वाला पल्लू मैंने साइड निकाल दिया है। ये फ्रंट वाला पल्लू है सिंगल,
अब ये हम आर्म होल की फ्रंट कटिंग कर रहे हैं। अब ये हमने लाइनिंग रखी है डबल करके, उसके ऊपर ये कुर्ती का पल्लू बिछाया और इस तरह से ये कटिंग कर ली है। तो दोनों पल्लू मैंने इसी तरह से कट कर लिए हैं। ये कुर्ती की बैक साइड है तो इसका मैं नेक कट कर रही हूँ। लेंथ रखी है 8 इंच और इस तरह से बॉक्स बनाया और यहाँ से शेप दे दी, राउंड शेप, और कटिंग कर ली। और इसकी लाइनिंग भी मैंने साथ में ही रखी है। तो दोनों नेक की कटिंग हमारी एक साथ हो गई। अब हमें नेक लाइन बनानी है तो उसके लिए राइट साइड से ये अपने कुर्ती का फैब्रिक रखा और ऊपर से इस तरह से लाइनिंग रखी और यहाँ पे अब मैं यहाँ सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद नेक हमारा रेडी हो गया है और साथ के साथ हमारी जो लाइनिंग है वो भी अटैच हो गई है। तो लाइनिंग वाले सूट में ये बेस्ट आइडिया है, बेस्ट मेथड है कि इस तरह से हम नेक बनाएं और साथ में ही लाइनिंग को अटैच कर लें। और यहाँ पे हम तुरपाई कर सकते हैं। ये अब हमारे पास कुर्ती का फ्रंट पार्ट है। तो जो दुपट्टे के ऊपर हमने बॉर्डर अटैच किया हुआ है वही हम यहाँ कुर्ती पे भी अटैच करेंगे। ये जो इसका नेक एरिया है वहाँ पे मैंने यहाँ मार्किंग की है 15 इंच पे। यहाँ तक हम बॉर्डर अटैच करने वाले हैं कुर्ती पे। लेंथ वाइज मैंने कुर्ती का एक सेंटर निकाल लिया प्रेस करके। अब हमें यहाँ बॉर्डर अटैच करने हैं। तो इस तरह से हम बॉर्डर को रखेंगे और एक पैटर्न को फॉलो करते हुए कि किस तरह से हमारा बॉर्डर अटैच होना चाहिए। अब इन बॉर्डर्स में इस तरह का पैटर्न है कि ये एकदम से मैच हो गया, लेकिन कई बार क्या होता है बूटीज़ वगैरह होती हैं या फ्लावर्स वगैरह होते हैं हमारे बॉर्डर पे, तो वो इतनी इजीली जो है वो पैटर्न मैच नहीं होता है। तो हम उसे कैसे भी रखेंगे, हम बॉर्डर को उल्टा करके रखेंगे, सीधा करके रखेंगे, लेकिन वो मैच होता ही नहीं है। या तो बॉर्डर की साइड्स मैच होती हैं या फिर जो सेंटर का पैटर्न होता है वो मैच होता है। तो उनमें से हम एक ही मैच कर सकते हैं। बॉर्डर्स अटैच करने के बाद ये हम लेस जो है इसमें अटैच करेंगे। इस तरह से ये हमारा आएगा नेक। जब ये बॉर्डर हमारा अटैच हो जाएगा तो इसके ऊपर हम ये वाला बॉर्डर फिक्स कर देंगे इस तरह से। बॉर्डर्स को मैंने कुर्ती के ऊपर अच्छे से पिनअप करके फिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे और इसको अटैच कर लेंगे। बॉर्डर्स अटैच करने के बाद अब यहाँ पे हम नेक की कटिंग कर रहे हैं। यहाँ से हमने लेंथ रखी है 6 इंच। ये दी हमने एक बॉक्स की शेप और नेक की शेप दे दी इसके अराउंड और फिर कटिंग कर ली। ये जो विड्स वाली लेस है उसको भी इस तरह से हमने पिनअप कर लिया और सिलाई लगा ली। अगर मेरी तरह आप भी स्टिचिंग में उतने परफेक्ट नहीं हैं तो ये जो पिन्स हैं ये आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगी, क्योंकि इनसे जो चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं। तो ये हमारे पास होनी ही चाहिए। तो अब हमें ये बॉर्डर अटैच करना है इसके ऊपर। तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट सिलाई है वो वीड्स की साइड हम लगाते हुए आएंगे और यहाँ से मोड़ के जब हम सिलाई चलाएंगे यहाँ पे तो ये अपने आप ही यहाँ पे ये लेस जो है वो लूज़ हो जाएगी यहाँ पे इस तरह से। तो सेकंड वाली जो हम सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पे इसको फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फर्स्ट सिलाई हमने लगा ली है। अब इस तरह से प्रेस करते हुए जाएंगे और सेकंड सिलाई भी हम लगा लेंगे। बस इस तरह से यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे और सिलाई चला देंगे।
अब हम यहाँ पे कुर्ती की फ्रंट साइड को लाइनिंग के साथ अटैच कर रहे हैं और यहाँ पे सेम वैसे ही हमारा नेक भी रेडी हो जाएगा और साथ में लाइनिंग भी अटैच हो जाएगी। और यहाँ से सिलाई देने के बाद मैंने कटिंग कर ली और इसको पलटी करेंगे और ये देखिए हमारा नेक रेडी हो गया है और साथ में हमारी लाइनिंग भी अटैच हो गई है। और यहाँ पे हम तुरपाई कर लेंगे। तो ये अब हमारी स्लीव्स हैं और बॉर्डर भी यहाँ पे अटैच कर लिया, लेकिन बॉर्डर की विड्थ जो है थोड़ी कम की है कि स्लीव्स के ऊपर ना बहुत ज़्यादा विड्थ वाला बॉर्डर अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे बॉर्डर की विड्थ थोड़ी कम है और यहाँ पे मैं ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। तो 9.5 इंच हमने ली विड्थ और यहाँ से लिया 3.5 इंच और यहाँ से दे दी यहाँ पे शेप और मोरी रखी यहाँ पे 5.5 इंच और इन पॉइंट्स को आपस में हम मिला देंगे। यहाँ पे मार्जिन रखा 1 इंच का और इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया और यहाँ कटिंग कर ली इस तरह से और इस तरफ भी मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की फ्रंट साइड से कटिंग करने के लिए या तो राइट साइड से राइट साइड मिलाएंगे या लेफ़्ट के साथ लेफ़्ट और 1/2 इंच की मार्किंग करने के बाद यहाँ से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम स्लीव्स अटैच करेंगे। ये फ्रंट साइड को आएगा और दूसरा बैक साइड में। कुर्ती के बैक और फ्रंट दोनों पार्ट हमने अटैच कर लिए हैं। अब हम इस पे जो स्लीव्स हमने रेडी की हैं वो अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये पूरी ड्रेस हमारी रेडी हो गई है और ये हमारी इस तरह से स्लीव्स बन के आई हैं। इस तरह का नेक बना है। बैक नेक हमारा बिल्कुल सिंपल राउंड शेप में है और जो बैक कुर्ती का बैक पार्ट है, बैक पल्लू है, उस पे भी बॉर्डर अटैच किए हुए हैं। इसके साथ ये ट्राउज़र भी सेम ही फैब्रिक का है और लाइनिंग वाला ट्राउज़र है ये और इसका जो पोंचा है वो 7.5 इंच का रखा है मैंने और इसके जो अंदर लाइनिंग लगाई है वो बिल्कुल इसके साथ स्टिच नहीं की है, पोंचे के साथ स्टिच नहीं की है, अलग से इसमें सिलाई लगाई है। तो इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। तो ये इस सूट का दुपट्टा है, ये भी इसी साड़ी से बनाया, मतलब 5.25 मीटर की साड़ी में हमने दुपट्टा, कुर्ती और साथ में ट्राउज़र जो है कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर और मिलते हैं फिर नए आइडिया के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।